यहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के सबसे ज़्यादा यानी 24 से 25 बरसात के मौसम बिताए, जिनको रेनी सीज़न कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा टाइम होता है। और ये है गंधकुटी, यानी ये जगह गौतम बुद्ध का निवास स्थान था, यहाँ उनका घर था। यहाँ पे भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए, जो आज विशाल वृक्ष की शक्ल ले चुका है। गौतम बुद्ध ने एक रात इसके नीचे ध्यान भी किया था। इसी वजह से ये वृक्ष बहुत ही पवित्र माना जाता है और पूरी दुनिया से लोग आके इसके नीचे ध्यान लगाते हैं। क्योंकि ये वृक्ष आनंद के प्रयास से लगाया गया था, इसीलिए इसका नाम आनंद बोधि वृक्ष पड़ा। इतिहास में यह भी बताया जाता है कि मशहूर चीनी यात्री हेनसांग 7वीं सदी में यहाँ आए थे। उन्होंने अपनी यात्रा में श्रावस्ती और महेट का जिक्र अपनी फेमस किताब ग्रेट टैंग रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रीजन्स में किया था। कहा जाता है कि ये वही जगह है जहाँ कभी उंगलीमाल का स्तूप था। उंगलीमाल एक बहुत खतरनाक डाकू था। वो रास्ते से गुजरने वाले लोगों को मार देता था और उनकी उंगलियों की माला बनाकर पहनता था। हेलो नादाब, आज मैं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे शहर में जा रहा हूँ जहाँ कदम रखते ही वक्त पीछे मुड़ जाता है। हम बात कर रहे हैं श्रावस्ती की। लखनऊ से श्रावस्ती की दूरी तकरीबन 155 किलोमीटर है, जिस दूरी को पूरा करने में 3.5 से 4 घंटे लगते हैं। यहाँ घूमते हुए आपको मिनी एशिया का एहसास होगा, क्योंकि यहाँ पे थाई मोनेस्ट्री, श्रीलंकन, चाइनीज़, म्यांमार, वियतनाम और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है कोरियन टेम्पल, जो यहाँ की शोभा बढ़ाते हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं श्रावस्ती। श्रावस्ती 4 जगहों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। एक है जेतवन महाविहार, दूसरा है कच्ची कुटी, तीसरा है पक्की कुटी और चौथा जैन धर्म के लिए भी ये जगह बहुत ही ख़ास है। ऐसे तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो आज के समय में नेपाल में मौजूद है। तो अब हम खड़े हैं जेतवन महाविहार के एंट्री पॉइंट पर, जहाँ से हमने टिकट लिया और हम आ गए अब जेतवन महाविहार के अंदर। हाँ, तो मैं बता रहा था कि लुम्बिनी में जन्म के बाद गौतम बुद्ध कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ, राजगीर और फिर श्रावस्ती जैसे कई जगहों पर रहे और लोगों को ज्ञान का संदेश दिया। जेतवन महाविहार बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि यहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के सबसे ज़्यादा यानी 24 से 25 बरसात के मौसम बिताए, जिनको रेनी सीज़न कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा टाइम होता है, इसलिए बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग पूरी दुनिया से यहाँ आते हैं। जेतवन की कहानी बौद्ध इतिहास की सबसे मशहूर और दिल छू लेने वाली कहानियों में से एक है। श्रावस्ती में एक सुदत्त नाम के बहुत बड़े व्यापारी रहते थे, जो गरीबों और यतीमों को खाना खिलाते थे। इसलिए लोग उन्हें अनाथ पिंडिक कहने लगे, यानी अनाथों को खाना खिलाने वाले। एक बार अनाथ पिंडिक राजगृह गए, जहां उनकी मुलाकात गौतम बुद्ध से हुई। बुद्ध की शांत बातें और उनके उपदेश सुनकर वो बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बुद्ध को श्रावस्ती आने का निमंत्रण दे दिया। श्रावस्ती लौटने के बाद अनाथ पिंडिक ने बुद्ध के रहने के लिए एक शांत जगह ढूंढनी शुरू की। उन्हें राजकुमार जेत का सुंदर बाग सबसे अच्छा लगा। जब उन्होंने वो जगह मांगी तो राजकुमार जेत ने मजाक में कहा, अगर तुम इस पूरी ज़मीन को सोने के सिक्कों से ढक दो तभी ये जगह तुम्हारी होगी। अनाथ पिंडिक ने तुरंत ये शर्त मान ली। उन्होंने बैलगाड़ियों में सोने के सिक्के भरवाए और पूरी ज़मीन पर बिछवाना शुरू कर दिया। उनकी श्रद्धा और समर्पण देखकर राजकुमार जेत का दिल बदल गया। उन्होंने बची हुई ज़मीन दान में दे दी और अपनी तरफ से वहाँ पेड़ और बड़ा प्रवेश द्वार बनवाया। इसी वजह से इस जगह का नाम जेतवन महाविहार पड़ा। जेत यानी राजकुमार जेत और वन यानी उनका बाग। और ये है गंधकुटी, यानी ये जगह गौतम बुद्ध का निवास स्थान था, यहाँ उनका घर था। यहाँ पे भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए। जेतवन महाविहार में एक बहुत पवित्र जगह भी है, जिसको आनंद बोधि वृक्ष कहते हैं। ये सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि श्रद्धा, याद और बुद्ध की मौजूदगी की निशानी भी माना जाता है। जब गौतम बुद्ध
धर्म प्रचार के लिए दूसरी जगहों पर जाते थे, तब श्रावस्ती के लोग और भिक्षु उनके दर्शन न होने से उदास हो जाते थे। वे चाहते थे कि जेतवन में कोई ऐसी पवित्र निशान हो जिसके सामने वो बुद्ध की गैर मौजूदगी में भी श्रद्धा प्रकट कर सकें। तब बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने इस बारे में बुद्ध से बात की। आनंद ने बुद्ध से पूछा कि क्या बोधगया से उस पवित्र बोधि वृक्ष की एक शाखा यहाँ लगाई जा सकती है जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान मिला था। गौतम बुद्ध ने इसकी इजाज़त दे दी। इसके बाद बोधगया से बोधि वृक्ष की एक शाखा श्रावस्ती लाई गई। कहा जाता है कि राजा प्रसन्नजीत, अनाथपिंडिक और प्रसिद्ध उपासिका विशाखा सब ने मिलकर बड़े सम्मान और खुशी के साथ इस शाखा को यहाँ लगाया, जो आज विशाल वृक्ष की शक्ल ले चुका है। बौद्ध परंपरा के मुताबिक पेड़ लगाए जाने के बाद गौतम बुद्ध ने एक रात इसके नीचे ध्यान भी किया था। इसी वजह से ये वृक्ष बहुत ही पवित्र माना जाता है और पूरी दुनिया से लोग आके इसके नीचे ध्यान लगाते हैं। क्योंकि ये वृक्ष आनंद के प्रयास से लगाया गया था, इसीलिए इसका नाम आनंद बोधि वृक्ष पड़ा। यहाँ की शांति, प्राचीन दीवारें और ध्यान का वातावरण आज भी इतिहास को जीवित महसूस कराता है। जेतवन महाविहार के बाहर की ये छोटी सी मार्केट भी अपने आप में खास है। यहाँ गौतम बुद्ध की सुंदर छोटी छोटी प्रतिमाएं, यादगार वस्तुएं और स्थानीय चीज़ें मिलती हैं। यात्रा की यादों को अपने साथ ले जाने के लिए लोग यहाँ से छोटी प्रतिमाएं और स्मृति चिन्ह ज़रूर खरीदते हैं। श्रावस्ती का ये दैन महामंकोल चाई बौद्ध मंदिर अपनी बड़ी और खूबसूरत गौतम बुद्ध की मूर्ति के लिए बहुत मशहूर है। हम भी इस जगह को करीब से देखने और अंदर जाने की चाह लेकर यहाँ पहुँचे थे, लेकिन अफसोस जब हम यहाँ आए तब मंदिर बंद था। बाद में पता चला और सामने बोर्ड पर भी लिखा था कि ये सिर्फ शनिवार और रविवार को दोपहर 2 से शाम 4 बजे तक ही खुलता है, इसलिए हम अंदर नहीं जा सके। फिर भी बाहर से जगह का नज़ारा बहुत सुकून देने वाला था। हमने बाहर से ही इस खूबसूरत मंदिर और गौतम बुद्ध की विशाल मूर्ति को अपने कैमरे में कैद किया। अंदर न जा पाने का अफसोस ज़रूर रहा, लेकिन इस जगह की शांति और खूबसूरती फिर भी दिल को छू गई। अब हम आ गए हैं श्रावस्ती का सबसे पुराना इलाका, जिसे महेत कहते हैं। कहा जाता है कि बहुत समय पहले यहाँ एक बड़ा और आबाद शहर हुआ करता था, जहाँ गौतम बुद्ध कई बार आए थे और लोगों को शांति और धर्म का संदेश दिया था। सन 1863 में अंग्रेज पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस जगह की खोज और खुदाई शुरू करवाई। उनकी किताब द एंशिएंट जियोग्राफी ऑफ इंडिया में भी श्रावस्ती और महेट का जिक्र मिलता है। महेट नाम पड़ने की वजह यहाँ के मिट्टी के बड़े बड़े टीले और टूटे हुए खंडहर माने जाते हैं। स्थानीय लोग इस मिट्टी के ढेरों को महेट कहने लगे और धीरे धीरे इस जगह का नाम ही महेट पड़ गया। यहीं पर कच्ची कुटी और पक्की कुटी भी मौजूद है। कहा जाता है कि कच्ची कुटी पुराने बौद्ध स्तूप के अवशेष हैं, जबकि पक्की कुटी बाद के समय में बनाई गई थी। इतिहास में यह भी बताया जाता है कि मशहूर चीनी यात्री हेनसांग 7वीं सदी में यहाँ आए थे। उन्होंने अपनी यात्रा में श्रावस्ती और महेट का जिक्र अपनी फेमस किताब ग्रेट टैंग रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रीजन्स में किया था। और ये जगह जिसको आप सामने देख रहे हैं, इसको पक्की कुटी कहते हैं, जो महेट क्षेत्र के अंदर मौजूद एक बहुत पुराना और ऐतिहासिक जगह ही माना जाता है। ये एक ऊंचा ईंटों का टीला है जिसे पक्की ईंटों से बनाया गया था। इसको अंगुलीमाल का स्तूप भी कहते हैं। कहा जाता है कि ये वही जगह है जहाँ कभी अंगुलीमाल का स्तूप था। अंगुलीमाल एक बहुत खतरनाक डाकू था। वो रास्ते से गुजरने वाले लोगों को मार देता था और उनकी उंगलियों की माला बनाकर पहनता था। इसी वजह से उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। लोग उससे बहुत डरते थे। कहते हैं कि एक दिन उसने गौतम बुद्ध को भी रोकने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध शांत होकर चलते रहे। अंगुलीमाल ने उन्हें डराने की कोशिश की और कहा कि रुक जाओ। तब बुद्ध ने उनसे कहा कि मैं तो रुक गया हूँ, लेकिन तुम कब तक रुकोगे। बुद्ध की ये बात सीधे अंगुलीमाल के दिल में उतर गई। उसी पल उसका दिल बदल गया। उसने हिंसा का रास्ता छोड़ और भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया। बाद में वही अंगुलीमाल एक शांत और पवित्र भिक्षु के रूप में जाना गया। आज पक्की कुटी सिर्फ एक पुराना खंडहर नहीं, बल्कि ये
गौतम बुद्ध की करुणा, शांति और इतिहास के बदलने की ताकत की कहानी भी सुनाती है। श्रावस्ती सिर्फ बौद्ध धर्म ही नहीं बल्कि जैन धर्म के लिए भी एक बहुत ही मुकद्दस और अहम जगह मानी जाती है। यही वो ज़मीन है जहां जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर संभवनाथ जी का जन्म हुआ था। जैन धर्म में तीर्थकर उन्हें कहा जाता है जो लोगों को सत्य, अहिंसा और मोक्ष का रास्ता दिखाते हैं। जैन धर्म के अनुसार यहाँ पर उनका पहला दिव्य उपदेश की सभा भी इसी जगह पर लगी थी। इसी वजह से श्रावस्ती को जैन धर्म का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है। यहाँ मौजूद प्राचीन जैन मंदिर को शोभनाथ मंदिर कहा जाता है। आज ये मंदिर काफ़ी पुरानी और जर्जर हालात में दिखाई देता है, लेकिन इसकी खूबसूरती और इतिहास आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचता है। इस मंदिर की दीवारें पुरानी पकी हुई ईंटों और बड़े पत्थरों से बनाई गई हैं। मंदिर के ऊपर ईरानी अंदाज का एक बड़ा गुंबद बना हुआ है जो इसे बाकी जैन मंदिरों से अलग पहचान देता है। आज भी इस मंदिर की पुरानी दीवारें और नक्काशी यहाँ के गौरवशाली इतिहास की कहानी सुनाती है। उम्मीद है आपको श्रावस्ती की ये खूबसूरत और ऐतिहासिक सफ़र पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में।